एक निराकार ईश्वर पर श्रद्धा, एक खुदा का यकीन और ईमान जो है, और इसी के साथ साथ परलोक यानी आखिरत के जीवन पर भी हमारी जो श्रद्धा है, ये सब जरिया है इस बात का कि हम एक मकसद ज़िंदगी का बनाएं। और वो मकसद क्या है कि हम अपनी इस्तिताअत, अपनी क्षमता और अपनी कैपेसिटी अनुसार जो है हमेशा कल्याणकारी कर्म करें। कल्याणकारी कर्म भी कैसा? जो हर मखलूक, हर प्राणी, सब इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, हित में हो, उनकी भलाई का हो, सबको जिंदा रखने के लिए हो, सबको बाकी रखने के लिए हो। तो यही सबकी सलामती वाले काम यानी आमाल सालिहा ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इसी बात की पुष्टि कर रहा है भगवत गीता का श्लोक नंबर 10, 11, 12। ये जो श्लोक हैं वो तीसरे अध्याय के श्लोक हैं, यानी तीसरे अध्याय के 10, 11, 12 श्लोकों में भगवान ने पूरा अपना क्रिएशन प्लान बता दिया है, यानी क्रिएशन प्लान ऑफ द गॉड। खुदा का क्या मंसूबा है इस कायनात के बनाने में, इस ब्रह्मांड के बनाने में, इस पृथ्वी के बनाने में। तो आइए 10वां श्लोक पेश कर रहा हूँ तीसरे अध्याय का। मैं सिर्फ श्लोकों का सार पेश कर रहा हूँ जो मैंने समझा है। सबसे पहले तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में ईश्वर अपने क्रिएशन प्लान बताते हुए और कर्मों की प्रधानता को बताते हुए क्या कहते हैं? भगवान या खुदा कहते हैं कि दुनिया की शुरुआत में ही एक निर्माता ने सबसे पहले निर्माण किए जाने वाले इंसान का निर्माण किया। ईश्वर ने कायनात बनाई, इस ब्रह्मांड को बनाया, खुदा ने इस जमीन को बनाया। तो सबसे पहले परजा यानी सबसे पहले जन्मे, यानी कुरान शरीफ में इन्हें आदम कहा गया है। तो आदि मानव भी इन्हें कहते हैं, जो सबसे पहले जन्म दिए गए, जो ईश्वर ने उन्हें पैदा किया बगैर माँ बाप के। उसके बाद दूसरी बात इस श्लोक में क्या है, वो ये है कि ईश्वर को खुश करने वाले, जिन्हें भगवत गीता में यज्ञ कहा जाता है, उन यज्ञों की हिदायत के साथ उसे जमीन पर भेजा। यज्ञ क्या होते हैं हम आज समझ लेते हैं। यज्ञ होते हैं वो कार्य जो भगवान की खुशी के लिए हो। जाहिर है हमारा खुदा उसी वक्त खुश होगा जब हम उसके तमाम जितने भी क्रिएट किए हुए प्राणी हैं, जब उसके क्रिएशन को हम संभालेंगे, उसके क्रिएशन के हित में काम करेंगे, उसके तमाम इंसानों, तमाम प्राणियों को हम जो जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, उनकी सलामती का काम करेंगे, तभी भगवान खुश होगा। तो यज्ञ वही काम होते हैं जिनसे सबकी सलामती वाक़ई हो। तो न सिर्फ इंसान को क्रिएट किया गया भगवान द्वारा, बल्कि भगवान ने उन्हें यज्ञ के उपदेशों, हिदायतों के साथ भेजा। ये यज्ञ किस तरीके से भेजता है खुदा? सबसे पहले तो वो हर इंसान के अंतर मन में इनबिल्ट फीड होते हैं। हर इंसान को समझता है कि किन कामों में सब इंसानों की भलाई है और मेरी अपनी भलाई है, और किन कार्यों के करने से, किन कर्मों और अमाल के करने से तमाम इंसानों या मेरी अपनी बर्बादी है। अंतर मन में ही ये हुदा और ये यज्ञ फीड है। हर इंसान को समझता है अच्छा और बुरा, अब मेरी जिंदगी किससे बनने वाली है और किससे बिगड़ने वाली है। ये हुदा सबसे पहले इंसान को अल्लाह ने, ओम ने, भगवान ने अंदर ही फीड कर दिया है। इस बात को समझने के लिए आप धर्म 40 नंबर का जो एपिसोड है वो आप देख सकते हैं। हर यज्ञों का दूसरा आधार क्या है, दूसरा जरिया क्या है? वो है ईश्वरी ग्रंथ, कुरान शरीफ, भगवत गीता, वेद, बाइबल, तौरात। इन सब में भी आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें क्या क्या काम हम करेंगे जिससे सब इंसानों की, सब प्राणियों की, सब जीवों की सलामती होगी, ये उसमें बयान किए गए हैं। अब तीसरी बात क्या है? ईश्वर कहते हैं इंसानों, तुम सब इन यज्ञों से 3 चीजें पाओगे। अब ये यज्ञ होते हैं जरिया, मगर उनका मकसद क्या है यहाँ आगे ईश्वर बता रहे हैं। वो 3 चीजें क्या है वो तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बताया जा रहा है। नंबर 1, इन हिदायतों और उपदेशों से तुम सब इंसान सलामती, खुशहाली और अमन पाओगे। नंबर 2, तुम्हें सलामत रखने वाली तमाम चीजें हासिल होंगी। इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ शरीर ही नहीं चाहिए, बल्कि उसकी बुद्धि के सुकून के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए, उसके अपने मेंटल पीस के लिए ईश्वर ने ग्रंथ दिए हैं, अंतर्मन यज्ञों को फीड कर दिया है और आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, ईश्वरी ग्रंथ दिए। उसी के साथ साथ
जिस्मानी सेहत और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ईश्वर ने सब चीज़ें दे रखी है, यानी हवा, पानी और दरख्त, फल, फूल और औरतें, स्त्रियां, औलाद, ये सब चीज़ें भी ईश्वर ने हमें दे रखी है। नंबर 3 जो चीज़ हासिल होगी वो क्या होगी? इन यज्ञों के अनुसार कर्म करने से तुम सब इंसान काम यानी बुरी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने से बच जाओगे। बुरी ख्वाहिशों के पीछे भागना भगवत गीता में काम कहलाता है। बुरी इच्छाएं क्या है? जो इंसान को खुद बर्बाद करे और दीगर इंसानों को भी बर्बादी का कारण बने। तो ये बुरी इच्छाएं ही इंसान को ईश्वर के ज्ञान और ईश्वर के उपदेश पर कर्म करने से रोकती है। तो ग्रंथों का ये फायदा होता है, यज्ञों का ये फायदा होता है, खुदा का ये फायदा होता है कि इंसान हमेशा बुरी इच्छाओं से दूर रहकर अच्छी इच्छाओं की सुनकर यज्ञों के द्वारा अच्छे अच्छे कर्म करता है, जिसमें उसकी भी सलामती होती है और वो सब चीज़ें भी सलामत रहती है जो उसे जिंदा रखती है, उसे सलामत रखती है। अब आइए तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक देखते हैं कि 11वें श्लोक में ईश्वर बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। पहले हम भक्ति के अर्थ को समझ लेते हैं। भक्त होना यानी किसी मालिक का नौकर होना। कोई इंसान अगर अपने मालिक के हुक्म पे उसके आदेश अनुसार काम करे तो वो भक्त है। ईश्वर हमारा निराकार सबसे बड़ा मालिक है। ईश्वर का माना ही मालिक होता है। तो सबसे बड़ा निराकार मालिक हम सब इंसानों का, तमाम देवताओं का, तमाम पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका एक ही निराकार ईश्वर है। उसके नौकर बनकर उसके आदेश उपदेशों, उसके नेचुरल लॉ कानून के अनुसार, ईश्वरी नियमों के अनुसार कर्म करना उसकी भक्ति करना है। इसी भक्ति को कुरान में इबादत कहते हैं। संस्कृत में भक्त कहते हैं, उसे ही अरबी में आबिद कहते हैं। तो इबादत और भक्ति दोनों एक ही चीजें हैं। 11वें श्लोक में ईश्वर ये बता रहे हैं कि ईश्वरी प्राकृतिक नियमों पर आधारित उपदेशों के अनुसार देवता यानी फरिश्ते भी भक्ति करते हैं। बड़ी खास बात बताई जाती है। यहाँ पे भगवत गीता में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि देवताओं का भी मालिक वही निराकार ईश्वर है, वही भगवान है। फरिश्ते भी अज खुद कुछ न देते हैं, न लेते हैं, न अपने आदेश देते हैं, बल्कि वो भी ईश्वर के यज्ञ के अनुसार ही काम करते हैं। उनके यज्ञ अलग होते हैं, इंसानों के यज्ञ अलग होते हैं, जानवरों के यज्ञ अलग होते हैं। शेर जिन जिन कुदरती नियमों पे जीता है वो उसका यज्ञ है। बकरी जिन जिन नेचुरल नियमों पे जीती है वो उसका यज्ञ है। इसी तरीके से देवताओं के यज्ञ अलग होते हैं और इंसानों के यज्ञ अलग होते हैं। देवता हर नेमत के ऊपर ईश्वर उन्हें बिठा देता है कि उस नेमतों को वो संभाले, उन चीज़ों की देखभाल करे और इंसानों को बनाकर प्रदान करे। सूर्य के देवता सूर्य के निज़ाम को संभालते हैं, सूरज के निज़ाम को संभालते हैं और इंसानों को रोशनी देते हैं। जल के देवता पानी बनाते हैं ईश्वर के आदेश अनुसार, और जिन इंसानों को ईश्वर कहता है कि इन इंसानों को पानी या बारिश दे, वो जल के देवता उनको जो है बारिश देते हैं। इसीलिए जब तमाम देवता या फरिश्ते या मलाइका ईश्वर के आदेश अनुसार ही कर्म करते हैं और भक्ति करते हैं, तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि इसीलिए तुम सब इंसानों भी इन्हीं यज्ञों के अनुसार सबकी सलामती वाले कर्म करो, तो ये भक्ति कहलाएगी। अब देखिए हमारे मुसलमानों में भी इबादत का बड़ा अजीब तस्वुर कायम कर लिया गया है। यानी सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना या हज कर लेना, इन्हीं 2-4 चीज़ों को मुसलमान आमतौर पे इबादत समझते हैं। और हमारे हिंदू भाई बहन भी मंदिर चले जाना, कुछ घंटा बजा लेना, कुछ जो है चीज़ें प्रसाद चढ़ा देना या कुछ जप कर लेना मंत्रों का, बस उसे ही भक्ति समझते हैं। लेकिन यहाँ पे 11वें श्लोक में भगवान साहब बता रहे हैं, जब ईश्वर के आदेश अनुसार जब हम तमाम इंसानों की सलामती, सबको खुशहाल रखने का कर्म करेंगे तो ये भक्ति होगी। देवता भी यही करते हैं। इसीलिए ऐ इंसानों, तुम भी इन्हीं देवताओं की तरह तुम भी ईश्वरी प्राकृतिक नियम यानी यज्ञों और उपदेशों के अनुसार ही कर्म करो। ईश्वरी प्राकृतिक नियमों के अनुसार जब देवता और इंसान कर्म करेंगे यानी अमाल स्वालिहा करेंगे तो क्या होगा? देवताओं यानी फरिश्तों और इंसानों को ईश्वर की शरण या खुदा की पनाह मिल जाएगी। देखिए, एक जंगल में हम अगर फंस गए
और वहाँ सब तरफ से शेरों की आवाज़ आ रही है, दरिंदों की आवाज़ आ रही है, और रात भी हो गई है। और अचानक वहाँ पर कोई फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी जीप लेकर आ जाए और हमें अपनी जीप में बिठा ले, जो कि पूरी पैक हो, तमाम दरिंदों से बचाने वाली जीप हो, तो हमें कैसी खुशी मिलेगी, क्या एहसास होगा कि यार क्या शरण मिल गई मुझे, ये जीप और ये फॉरेस्ट ऑफिसर की पनाह। अब देखिए कि जो तमाम ब्रह्मांड का मालिक है, जिसकी वजह से ही तमाम दुनिया में कामयाबी मिलती है, नाकामी मिलती है, इज्जत मिलती है, जिल्लत मिलती है, ताकत मिलती है, हुकूमत मिलती है, अगर वो मालिक की शरण मिल जाए हमें, तो हम कितना अच्छा जीवन यहाँ गुजार सकेंगे, कितना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कितनी पुरइत्माद हमारी ज़िंदगी हो जाएगी। तो ग्रंथों पे यज्ञों के अनुसार भक्ति करने से, यानी ईश्वरी प्राकृतिक नियमों के अनुसार सबकी सलामती वाले कर्म करने से हमें ईश्वर की हिफाजत मिल जाएगी, हम उसकी पनाह में चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमें दुनिया में मिलेगी। तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक के आखिर में सबसे निचोड़ बात कह दी गई है। वो क्या बात है, सुनिए। इन सलामती वाली चीज़ों या नेमतों को सब की सलामती में लगाए बगैर जो इंसान इन्हें इस्तेमाल करेगा वो हकीकत में चोर होगा। देखिए कितनी बड़ी बात ईश्वर ने कही कि जो चीज़ें इंसान के जिस्म को ठीक रखती हैं, जो उसकी दिमागी सुकून को ठीक रखती हैं, ये सब ईश्वर ने तो उसे शरीर बनाकर दे ही दिया है। मगर इन सब जल, वायु, फल, फूल और अनाज और जितनी भी चीज़ें इंसान को दरकार है जिंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, ये गॉड मेड नेमतें, कुदरती नेमतें जो हैं, जो इंसान सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेगा और दूसरे इंसानों और दूसरे प्राणियों को नहीं देगा, तो वो वाकई में असली चोर है। ईश्वर जिसको चोर होने का रिमार्क दे रहे हैं, भगवत गीता के अनुसार चोर वो है जो खुद तो ईश्वर की सब चीज़ें इस्तेमाल करे, उसकी ही बनाए हुए जल, वायु, पहाड़ और सब चीज़ों को इस्तेमाल करे, लेकिन वो दूसरों को ना दे, दूसरों की सलामती के लिए इस्तेमाल ना करे, दूसरों का हिस्सा उसमें ना लगाए, तो ईश्वर के नज़दीक वो चोर है। आज हमने समझ लिया कि असल में भगवत गीता के अनुसार इंसान की जिम्मेदारी क्या है कि जब भगवान ने उसे शरीर बना दिया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब चीज़ें दे दी, तो वो इन चीज़ों में तमाम लोगों का हिस्सा लगाए ताकि वो खुद भी सलामत रहे और सारे इंसान और तमाम वो चीज़ें भी सलामत रहें जिस पर उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर कोई भी इंसान ऐसा नहीं करता तो ईश्वर की नज़र में सबसे बड़ा चोर है।